साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश में फलित ज्योतिष जो पाठ चल रहा है उसमें पाठ 88 में आप सभी का स्वागत है। आप पिछले वीडियो में आपने जो है आश्रय योग के बारे में जाना, रज्जु, मूसल और नल। तो आपने उसे जाना कि वो आश्रय लेता था, तो आश्रय क्या, चर राशि का आश्रय, रज्जु द्वारा चर राशि का आश्रय लिया गया 1 4 7 10 का, मूसल को जो है अचर राशि 200 अचर राशि का, तो 2 5 8 11 का आश्रय लिया गया, और नल जो है, नल का जो है द्विस्वभाव राशि 3 7 9 12 का जो है आश्रय लिया गया। तो आश्रय से, उसमें आश्रय था कि 3 राशियों के आश्रय से, चर राशि, अचर राशि और 2 स्वभाव राशि के आश्रय से वो फल बने, और उसके शुभ और अशुभ फल का आपने जाना। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमने बताया था कि आश्रय योग के बाद दूसरा जो है दल योग की बात होती है। तो दल योग क्या है? ये दल में होता है, झुंड में एक दिखाई देते हैं। तो झुंड में दिखाई देने में, क्योंकि आसानी से आप समझ पाएं, हमारा प्रयास ये हो रहा है कि आपने आश्रय योग समझा कि 3 चर अचर 2 स्वभाव राशियों को समझ लिया कि उनसे 3 योग बने। दूसरा फिर दल योग है कि जो झुंड में रहे तो कैसे योग बनेंगे। तो झुंड में भी ये 2 तरह के योग बनते हैं, माला और सर्प योग बनते हैं। तब कैसे बनते हैं, तो अब इसको भी आज आप समझें। एक पत्रिका भी हमने बना दी है, मेष लग्न की ही पत्रिका बनाई है। तो अब केंद्र भाव आप पहले से जानते हैं कि केंद्र भाव जो है ये अंदर के चारों भाव ये केंद्र भाव होते हैं, 1 2 3 और 4। इसी केंद्र से ही आज योग बनेगा। निर्माण कैसे होगा? केंद्र से निर्माण होगा। केंद्र में जो है ग्रहों का जो है आना, कौन से ग्रह आ जाएंगे तो हमारे लिए शुभ हो जाएंगे, कौन से ग्रह आएंगे तो अशुभ होंगे, और एक कुंडलियों में योग बनते हैं। अब इसमें क्या कहता है? केंद्र त्रय गति सौम्य ग्रह, केंद्र त्रय गति, केंद्र के अंतर्गत सौम्य ग्रह पापैवर दलम संग को, पाप संग तो अक्रमान्य माला भुजंग आख्यो शुभाशुभ फल पदे। तो कह रहा है सौम्य, देखिए कह रहा है केंद्र त्रैगते, केंद्र के अंतर्गत सौम्य ग्रह और पाप ग्रह, पापरवा दल, कि पाप ग्रहों का दल बन जाए, सौम्य ग्रह या पाप ग्रहों का दल बन जाए, तो उस संज्ञा को, जो पाप ग्रहों का दल बनता है, उस संज्ञा को क्रम के अनुसार, क्रमान्य माला, तो क्रम के अनुसार क्या है? माला योग और भुजंग माने सांप होता है, वही सर्प योग, भुजंग यहां कहा गया। भुजंग आख्यो कहा जाता है शुभाशुभ, कि शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो अब आप इसको समझें, आइए समझते हैं हम आप कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं। आपसे पहले परिचर्चा हो चुकी है कि शुभ ग्रह में कौन कौन से होते हैं, कि नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात जो होती है, शुभ ग्रह, तो ये कौन कौन से होते हैं शुभ ग्रह? तो आप ये जानते हैं कि गुरु और शुक्र जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और चंद्रमा और बुध जो है कभी शुभ हो जाते हैं, कभी अशुभ हो जाते हैं। चंद्रमा की भी आप बात करिए, चंद्रमा को भी शुभ में, अगर चंद्रमा शुभ हो, पक्ष बली होता है। बुध को यहाँ हम ले लेते हैं कि बुध जो है, आप समझिए, बुध जो है जब भी किसी अकेला रहता है या किसी शुभ ग्रह के साथ रहता है तो शुभ होता है, क्योंकि ग्रह यहाँ केंद्र की बात हो रही, केंद्र में ग्रह आएंगे। तो अब पहले माला योग की बात करते हैं। तो माला योग, तो इसका हिंदी में है माला योग जो है, नंबर 1 माला योग जो है, माला योग की बात हो रही। तो माला योग में ये कहते हैं कि बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों, गुरु शुक्र बुध जो है, ये तीनों, इस जो चारों केंद्र भाव है, ये केंद्र है, चारों केंद्र है। केंद्र क्या है? एक केंद्र ये है, इसको भी केंद्र भाव कहते हैं, ये केंद्र है। इसको भी केंद्र भाव, ये पहले आप सब जान चुके हैं, केंद्र भाव है। ये भी क्या है? केंद्र भाव है। अब इन चारों केंद्र में किसी तीन भाव में गुरु शुक्र बुध हो जाए तो माला। अब आप मान लीजिए, देखिए आप यहां मान लीजिए, यहां पे हमारा जो है, यहां पे मान लीजिए गुरु हो गया, गुरु हुआ, यहां बुध हो गया, यहां शुक्र हो गया।
तो माला के समान लगता है कि नहीं लगता है। आप देखिए कि यहाँ भी केंद्र में 3 यहाँ हो जाए, अब यहाँ 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 हो जाए तो भी माला बन जाएगा, यहाँ 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 हो जाए, मतलब किसी भी 3 स्थानों में अगर ये गुरु शुक्र और बुध हो जाए तो माला योग का निर्माण होता है। और अन्य ग्रह कहाँ बैठेंगे, इसके अलावा और शेष ग्रह जो है अन्य किसी भी भाव में बैठे, केंद्र में ना हो। तो अब आप इसे समझिए, नरसंगी ग्रह जो क्या थे, शुभ ग्रह है गुरु शुक्र बुध। अब इसको आपने क्या समझा कि माला योग किसे कहते हैं। माला योग वो हुआ कि चारों केंद्र 1 4, चारों केंद्र 1 4 7 और 10, ये 1 4 7 10 राशियां नहीं समझेंगे आप। 1 4 7 10 भाव में शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र, बुध गुरु और शुक्र हों तथा अन्य ग्रह केंद्र में न हो तो माला योग का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब ये फल क्या देता है माला योग। माला आपको खुद जानना है कि माला क्या होता है, कि माला हमेशा जो है शुभ प्रदान करने वाली होती, सुविधा प्रदान करने वाली होती। माला जो है शुभ कार्यों में ही, जो माला का उपयोग कहाँ होता है, शुभ तो ज़्यादातर शुभ कार्यों में ही जो माला का इस्तेमाल होता है। तो कहीं उद्घाटन है, कहीं भगवान को चढ़ाना है, कहीं खुशी का मौका है, कहीं किसी की विदाई है, इन सब जगहों पे माला का ही उपयोग होता है। तो माला जो शुभ है, और शुभता इसलिए भी आएगी कि केंद्र भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं। तो शुभ ग्रह, गुरु यहाँ बैठा है तो गुरु यहाँ पे किस भाव में बैठा है, गुरु आपके जो है सुख भाव में बैठा। सुख भाव में बैठ के गुरु की दृष्टि कहाँ होगी, गुरु की दृष्टि हो जाएगी 7वीं दृष्टि से। गुरु देखेगा किसे, कर्म भाव को देखेगा तो कर्म अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शुभ ग्रह क्या क्या अच्छाई होगी, तो कर्म अच्छा हो जाएगा उसका। अब फल क्या मिलेगा, उसका कर्म अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसकी 5वीं दृष्टि गुरु की, आप लोगों को मालूम है कि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं दृष्टि सबकी होती है और 5वीं और 9वीं दृष्टि 2 दृष्टि अतिरिक्त इनको प्राप्त हुई है गुरु को। तो 5वीं दृष्टि से तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से ये आयु को देखेगा, आयु को वृद्धि कर देगा। और 7वीं दृष्टि से इसको देख रहा है, कर्म को वृद्धि करेगा। और 9वीं दृष्टि से 8वां और 9वीं दृष्टि से ये व्यय को देखेगा, मोक्ष को देखेगा तो मोक्षदायक हो जाएगा। और व्यय को भी जो है धार्मिक कार्यों में उसमें अच्छा कर देगा। यही मान लीजिए बुध बैठ जाए, तो बुध बैठेगा तो बुध की एक ही दृष्टि होती है। बुध यानी शुभ ग्रह बुध बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो यहाँ क्या करेगा, सुख की वृद्धि करने वाला होगा, बुद्धि से सुख की वृद्धि करेगा। यहीं से बुध जो है इसको देखेगा, कर्म भाव को, एक ही दृष्टि है 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा तो कर्म को भी बुद्धिमानी से करने वाला होगा, बुद्धिमान हो जाएगा। अब शुक्र यहाँ बैठ गया, तो शुक्र यहाँ बैठा तो यहाँ से शुक्र, अब देखिए आप क्या क्या करेगा। शुक्र यहाँ से बैठेगा, शुक्र कामनाओं के स्वामी है और सुख में बैठ गए हैं, तो अच्छी गाड़ी घोड़ा वाहन हर चीज़ जो है भौतिक सुखों के देने वाले होते हैं, तो ये यहाँ पे सुख को देंगे। उसका देखेंगे किसके कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म भी जो भी कामनाएं होंगी उस तरह के कर्मों को कराएंगे। तो शुक्र से उसके बाद दूसरा ग्रह देख लीजिए कि शुक्र को आपने देखा, शुक्र गुरु के बजाय शुक्र इस तरह से बुध बैठे, तो बुध ने 3 जगह ये कराया। बुध, अब बुध की जगह अब शुक्र यहाँ बैठ जाए मान लीजिए, तो शुक्र कामनाओं के स्वामी होकर कामनाओं को जो पूरा कराएंगे, मकान गिर देंगे। यहाँ देखेंगे शुक्र एक ही दृष्टि होती है, तो शुक्र यहाँ कर्म को भी अच्छा करेंगे। वही गुरु यहाँ बैठेगा, दूसरे केंद्र में बैठता, मान लीजिए गुरु यहाँ होता, यहाँ गुरु होता, यहाँ बुध होता, यहाँ शुक्र होता, तो वहाँ पे भी स्थिति क्या होगी कि यहाँ गुरु बैठेगा तो यहाँ से 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से आय को देखेगा, तो आय की वृद्धि हो जाएगी ऐसे व्यक्ति में। अब गदा योग में ये, अरे आपको माला योग में ये देखना होगा कि ग्रह के केंद्र से भी कहाँ बने, तो जहाँ से बनेगा उस तरह से फल का आदत अंतर होगा कि गुरु, अब यहाँ पे जैसे हमने बुध को बता दिया, शुक्र को बता दिया। अब यही बुध गुरु जो है यहाँ से बैठ रहा है, तो यहाँ से बैठ के 5वीं दृष्टि से आय को वृद्धि कर रहा है,
सातवीं दृष्टि से ये जो है शरीर की जो है वृद्धि कर रहा है, तेज सम्मान मान इज्जत की वृद्धि करेगा गुरु। और उसके बाद यहाँ गुरु जो है यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा और यहाँ बैठा है, 3 जगह बैठा है। तो अब सातवीं दृष्टि से और आज ये जो है सातवीं दृष्टि है, 8वीं और 9वीं दृष्टि से पराक्रम की वृद्धि कर देगा गुरु। यहाँ पे बुध आ जाएगा, मान लीजिए बुध यहाँ बैठा ही है, तो बुध यहाँ से देखिए, तो यहाँ से बुध बैठा है, तो यहाँ शरीर को देख रहा है, तो आदमी बुद्धिमान विद्वान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और विद्वान हो जाएगा। यहाँ पे अगर शुक्र आ गया, बैठ गया यहाँ पे, तो शुक्र यहाँ बैठा, तो शुक्र यहाँ बैठेगा, तो शुक्र क्या करेगा, शुक्र यहाँ बैठेगा तो एक ही दृष्टि है, शुक्र शरीर को देखेगा तो अच्छी पत्नी या पति वाला हो जाएगा। और शुक्र देखेगा, शुक्र कामनाओं को पूरा करने वाला, शरीर की कामनाओं को पूरा कराएगा, खूबसूरत बना देगा, इनको अच्छा करेगा। उसी प्रकार अब और आगे खिसक जाए, गुरु मान लीजिए यहाँ बैठ जाए, अब यहाँ बैठेगा तो यहाँ से भी देखिए 3 दृष्टियों से देखेगा, 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से ये देखेगा, धन भाव को देखेगा, परिवार को देखेगा, उसको वृद्धि करेगा, सुख की वृद्धि करेगा। और 8वीं 9वीं दृष्टि से शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा को समाप्त करेगा। बुध यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा, तो बुध यहाँ से जो है यहाँ देखेगा, तो बुध जो है कर्म ऐसे अच्छे कर्म करा देगा कि उससे सुख की वृद्धि हो जाएगी। शुक्र यहाँ बैठेगा, तो शुक्र यहाँ कर्म में जो है इतनी सुंदरता ला देगा, इतना जो है ऐसा आर्टिस्टिक हो सकता है, बहुत सुंदर कलाकार हो सकता है, जो काम करेगा बड़े सुदृढ़ ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से करेगा, और इसकी वजह से उसको सुख मिलने लगेगा, मान सम्मान मिलने लगेगा, इज्जत मिलने लगेगी। तीसरे केंद्र में कहीं भी ये शुभ ग्रह बैठेंगे तो निश्चित तौर पे सुप्रभाव देंगे, और वो अलग अलग है। ये देखने का नजरिया होगा कि गुरु कहाँ है, तो गुरु यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, जहाँ भी बैठेगा। अब केंद्र भाव में भी हो गया, गुरु मान लीजिए यहाँ बैठता है, यहाँ होता है गुरु, एक यहाँ हो, बुध यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, तो गुरु यहाँ बैठा, तो यहाँ से बैठ के गुरु किसको देखेगा, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से संतान को, विद्या को बढ़ा देगा। 7वीं दृष्टि से किसको बढ़ा देगा, 7वीं दृष्टि से पत्नी या पति को जो है बहुत अच्छा गुरु कर देगा। और 9वीं दृष्टि से भाग्य वृद्धि, पिता की वृद्धि करेगा। बुध होगा तो बुध सीधे सीधे इसको देखेगा, 7वीं दृष्टि से पति पत्नी को जो है रोजमर्रा की आय को जो वृद्धि कर देगा, पार्टनरशिप को अच्छा काम कर देगा। शुक्र यहाँ होगा तो शुक्र यहाँ पे सुंदरता ला देगा, पत्नी की दृष्टि पड़ेगी तो पति या पत्नी सुंदर हो जाएंगे और कामनाओं को पूर्ति करने वाले होंगे हर तरह से। तो आपने ये देखा कि माला योग जो है हर तरीके से जब भी इस तरह की स्थिति आएगी, बाकी ग्रह जो होंगे उनके और परिणाम होंगे अलग अलग, तो ये देखा जाएगा कि वो यदि खराब भी होंगे तो चूंकि ये 3 ग्रह बहुत अच्छे हो जा रहे हैं, तो इसलिए इसका परिणाम क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत ही, तो ऐसा व्यक्ति माला योग में निर्माण जो होता है ये सर्वत्र सुखी जो है, इसको आप ये कह सकते हैं कि सर्वत्र सुखी रहेगा, सर्वत्र सुखी होगा, सुखी होगा, हर तरह का मान सम्मान पाएगा, हर तरह से मान सम्मान सुख सुविधाओं वाला होगा, सुख सुविधा पाने वाला होगा। तो आपने जाना कि माला योग में हर तरह की सुख सुविधा, हर चीजें जो सब अच्छी हो जा रही हैं। अब इसी के विपरीत दूसरा ग्रह क्या है, सर्प योग। अब नाम से ही आपको लग रहा है कि सर्प योग। अब सर्प योग, सर्प क्या है, सर्प से कि इसको काल के रूप में देखते हैं, सर्प से सभी व्यक्तियों को डर लगता है, सर्प जो है विष का वमन करता है, तो सर्प से सब चीज खराब होती है। अब सर्प में क्या होगा, अब सर्प योग क्या है, तो अब कह रहा है कि चारों केंद्र में वही स्थित जैसे, और यहां पे आप कोई ग्रह, जैसे 3 ग्रह तो यहां पे होंगे, गुरु बुध शुक्र, लेकिन शेष ग्रह जो है, शेष ग्रह आपके यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां कहीं होगा, इन जगहों पर होगा, केंद्र में नहीं होगा। इसी प्रकार अब जो पाप ग्रह की बात आ रही है, अब ये सर्प, तो अब इसे आप, अब इसको देखिए आप, तो यहां क्या होगा, पाप ग्रह, तो पाप ग्रह कौन कौन से कहे गए थे। अब पाप ग्रह आप लोग को याद होगा पहले, तो पाप ग्रह में जो है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो राहु केतु छाया ग्रह है। अब सूर्य मंगल शनि की हम बात करते हैं, छाया ग्रह है, छाया ग्रह को छोड़े राहु केतु की जब कभी भविष्य में आगे जो है चैप्टर होगा तो इसके लिए अलग से ही चैप्टर तैयार किया जाएगा, तो उसमें राहु केतु की ही चर्चा केवल होगी, क्योंकि ये भी बड़े अच्छे ग्रह हैं।
कहते हैं डर लगता है सुनने में कि राहु और केतु, जैसे शनि को भी सुनने में बहुत डर लगता है कि शनि, लेकिन आप शनि सोचिए, शनि क्या है? शनि आयु का स्वामी है, न्याय के देवता है, पाप ग्रह है, दुख के भी कारक है। लेकिन शनि अगर दुख नहीं देगा तो क्या देगा? शनि दुख नहीं देगा तो सुख ही देगा, तो सुख मिलेगा। तो शनि भी अच्छे होते हैं। तो इससे राहु केतु में भी जो है बहुत से प्रभाव ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो अलग से चैप्टर होगा तो उसमें चर्चा करेंगे। अब यहां पाप ग्रह की बात, तो वही सेम स्थिति यहां पे होती है। पाप ग्रह सूर्य, मंगल और शनि, ये जो है जब ये बैठ जाएंगे तो ये क्या होगा? ये सर्प योग का निर्माण करेगा। और शुभ ग्रह बाकी सारे ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु केतु, राहु केतु भी ले लीजिए, वो भी अंदर आएंगे। लेकिन राहु केतु को अलग करके आप ये देखिए, सूर्य मंगल शनि यदि यहाँ बैठते हैं, अब यहाँ सूर्य मंगल शनि बैठे, यहाँ सूर्य मंगल शनि बैठे, यहाँ सूर्य मंगल शनि बैठे, या यहाँ सूर्य मंगल शनि, ये भाव है, ये केंद्र के भाव कहे गए हैं, चारों केंद्र के भाव हैं। यहीं पे अगर सूर्य मंगल शनि बैठता है तो पाप ग्रह बैठने से ये सर्प योग का निर्माण होगा। तो ये सर्प योग हुआ। तो अब कैसे होगा सर्प योग को? अब आप यहाँ ये भी लिख दे रहे हैं हम, चारों केंद्र में, चारों केंद्र भाव में, चारों केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में, भाव हमने यहां भी लिख दिया तो यहां हटा दे रहे हैं। चारों केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह या पाप ग्रह लिख लीजिए, या पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि हो तो हो, तथा सभी ग्रह केंद्र में न हो, उक्त के अतिरिक्त सभी ग्रह केंद्र में न हो तो क्या होता है? तो सर्प नामक योग की योग का निर्माण होता है। अब यहां देखें आप कि होगा क्या कि जब पाप ग्रह केंद्र में आ जाएंगे, सभी पाप ग्रह केंद्र में आएंगे, सारे शुभ ग्रह बाहर हो गए, तो जैसे वहां पे शुभ होने से सब शुभ हो रहा था। अब यहां से देखिए सूर्य जो है, सूर्य कैसा ग्रह है? सूर्य पृथककारी, ये तीनों पृथककारी ग्रह भी कहे गए कि ये तीनों जो है पाप ग्रह, सूर्य, मंगल हुआ, और पृथककारी ग्रह जो बात आती है, पृथककारी, अलगाव करने वाले पृथककारी ग्रह, पृथककारी ग्रह में भी क्या है? सूर्य मंगल और शनि, ये पृथककारी ग्रह भी कहे जाते हैं। आप ये सब नोट करते थे कि सब सूत्र हैं कि सब याद रहना चाहिए। तो पृथककारी ग्रह है, तो पृथककारी है तो पृथक करेंगे तो किस चीज़ से करेंगे? सूर्य की एक दृष्टि होती है, सूर्य की एक दृष्टि है, सूर्य यहाँ बैठेगा, सूर्य यहाँ बैठेगा तो यहाँ क्या है? ये कर्म से पृथक करेगा, कर्महीन बना देगा। सूर्य यहाँ बैठेगा तो ये क्या है? शरीर को, तो शरीर से पृथक करेगा, शरीर को रोगी बना देगा। सूर्य यहाँ बैठेगा अगर, तो सूर्य यहाँ बैठेगा तो कर्म भाव में बैठ के सूर्य की दृष्टि जो कहाँ होगी? सूर्य की दृष्टि होगी आपके सुख भाव पे, तो सुख की कमी लाएगा, सुख में कमी करेगा। सूर्य जो है यहाँ बैठ जाएगा, लग्न में बैठ जाएगा तो 7वें भाव से, तो ये पति पत्नी से, पार्टनरशिप से, और आपके जो है रोजमर्रा की आय में, इसमें जो है। अब सूर्य को आप देखिए, बहुत अच्छी चीज, एक चीज आप यहाँ समझिएगा, सूर्य पृथककारी क्यों है? सूर्य एक ऐसा ग्रह है, आप जनरल इसको याद रखने के लिए हम बता दे रहे हैं कि सूर्य ऐसी स्थित होता है कि सूर्य की दृष्टि जिस चीज पे पड़ती है वो चीज क्या है? वो उल्टे चलने लगती है, वो उसका जो है पृथक हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। कैसे? अब सूर्य देखिए, सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है, सूर्य अंधकार को जो है समाप्त कर देती है। अब सूर्य जो है जल को, जल का बहाव किधर होता है? जल का बहाव हमेशा ढाल की तरफ होता है, जिधर नीचा स्थान होगा उधर ही जल का बहाव होगा। लेकिन सूर्य की दृष्टि जब जल पे पड़ती है
तो जल क्या होता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऊपर को जाने लगता है। सूर्य जो है भाप बन के ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो सूर्य कहीं भी देखेगा, सूर्य की दृष्टि मात्र से ही जो है वहां पे जो है कमी आने लगती है, वो कमी होती है। इसी प्रकार मंगल को देखिए आप, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की आप जानते हैं, मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि भी से देखता है। अब मंगल यहां होगा तो मंगल क्या है, जहां बैठेगा मंगल आग है। आप ये जानते हैं सभी लोग कि मंगल ग्रह अग्नि का माना जाता है, तो अग्नि स्वरूप है। तो मंगल यहां बैठेगा तो क्या करेगा, एक तो मांगलिक हो जाएगा। यहाँ पे 1-4 आपको मालूम है कि ये मांगलिक कब कब होता है, मांगलिक का भी अलग से पाठ लेंगे अब इसके बाद। मांगलिक जो होता है एक भाव, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल। तो मंगल मांगलिक होता है, तो यहां पे होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब मंगल मांगलिक भी बनाता है, तो यहां है मंगल 7वें भाव में है तो मांगलिक बना रहा है एक चीज, तो एक दोष तो यही हो गया। दूसरा जो है, अब मंगल यहां अगर बैठा तो मंगल जहां बैठता है वहां भी जलाता है, मंगल जहां देखता है वहां पे भी जलाने का काम करता है। तो मंगल यहां बैठेगा तो यहां पे कर्म को जो है जलाएगा, कर्म को जो है ताप देगा, तो कर्म जो है प्रभावित होगा, कर्म में बहुत मेहनत करा देगा। इतनी मेहनत कराएगा, ताप देगा, मतलब उसमें गर्मी इतना, ऐसा है कर्म खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन कर्म को जो है ताप इतना दे देगा कि कर्म करने में बहुत मेहनत लगेगी। यहां बैठ गया तो शरीर को तापमान बना देगा, शरीर को कमजोर कर देगा, शरीर को मेहनती तो बहुत बनाएगा लेकिन शरीर को मेहनत के अनुरूप फल नहीं देने देगा, उसको तेज सम्मान इज्जत नहीं मिलेगी। मेहनत जैसे लेबर होता है, लेबर आप देखिए बड़ी कठिन मेहनत करता है लेकिन उस हिसाब से उसको मान सम्मान इज्जत नहीं मिल पाती, तो नहीं मिलेगा। उसके बाद मंगल यहाँ बैठेगा, कर्म भाव में बैठेगा, तो कर्म भाव में बैठेगा तो कर्म भाव को भी खराब करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कर्म में जो मेहनत कराएगा और सुख में भी जो है क्या होगा, सुख को भी जलाएगा, कि कर्म करेगा लेकिन सुख जो है कर्म के अनुरूप सुख को नहीं मिलने देगा। मंगल लग्न में बैठेगा यहाँ पे, तो मंगल यहाँ बैठेगा तो यहाँ से यहाँ देखेगा, तो मंगल जो है 7वें भाव पार्टनरशिप और इन सबको भी हानि पहुँचाएगा। अब शनि के लिए लीजिए, शनि यदि यहाँ बैठता है, शनि यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, शनि की दृष्टि क्या है, शनि की भी 3 दृष्टि है। शनि की जो है 7वीं दृष्टि सब देखते हैं और शनि 3री और दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि और प्राप्त है। तो शनि यहाँ बैठेगा, तो शनि यहाँ बैठे तो 1 2 3 शनि यहाँ देखेगा, तो यहाँ देखेगा तो शनि अच्छा हो जाता है, यहाँ शत्रुहंता योग बना देता है। थोड़ा सा एक यही यहाँ पे अच्छा होता है, शत्रुहंता योग बनता है, क्योंकि शत्रु को यहाँ पे देखेगा, शत्रु भाव को देखता है, शनि देखता है, तो यहाँ जलाएगा, नुकसान करेगा। तो किसका नुकसान करेगा, शनि का, मतलब शत्रुओं का नुकसान करेगा। लेकिन ऋण आदि भी जो है यहाँ देखेगा तो ऋण आदि भी नहीं मिलने देगा, लोगों से जो कंपटीशन आदि है, मुकदमे आदमी में भी फंसाएगा, मुकदमे आदमी की भी बात आएगी। अब इसके बाद शनि जो है यहाँ बैठ गया, तो यहाँ बैठ गया तो शनि की दृष्टि जो पड़ेगी, यहाँ शनि को कहा गया शनि जहाँ बैठता है वहाँ अच्छा कर देगा, लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ होती है शनि की दृष्टि खराब कही गई है। तो शनि यहाँ देखेगा तो शरीर को जो है शनि दुख पहुँचाएगा, उसका शनि यहाँ बैठेगा तो सुख पे दुख पहुँचाएगा, और शनि यहाँ बैठेगा तो 7वें भाव को दुख पहुँचाएगा। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति, अब देखिए सर्प, इसीलिए इसे सर्पयोग का नाम दिया गया। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति सर्वत्र दुखी रहेगा, दुखी होगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अनुरूप फल नहीं प्राप्त होगा, फल की प्राप्ति नहीं होगी, मान सम्मान की कमी रहेगी, तथा धनहीन होगा। यहां धनहीन होगा, यहां धनवान होगा, दोनों में ये समझ लीजिएगा, यहां हम छूट गया था, धनवान होगा। अब आपने इस देखा कि वही ग्रह जो है किस तरह से अलग, अब
इन योगों का एक परिणाम ये भी समझिए कि ग्रहों के जो देखने का तरीका पहले किया गया है, भाव भावेश कारक आप वैसे ही देखेंगे, लेकिन जब इस तरह के योग बन जाते हैं तो योग का जो फल होता है वो तो होगा ही होगा। और ग्रह यदि अच्छे हुए तो अपना परिणाम अपनी दशाओं में देंगे, लेकिन ये परेशानियां थोड़ा सा जो है कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन परेशानी रहेगी और इसमें ये सुख बने रहेंगे, ये चीज़ निश्चित तौर पे कही जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। कल अब आपको जो है आश्रय योग आपने जान लिया, दल योग जाना, अब आकृत योग में 20 योग हैं, उन 20 योगों की चर्चा होगी। तो 4-4 योगों को हम 3-3 4-4 योग जितने समय के अनुरूप हो पाएंगे उनको लेते हुए तो हम ये 32 योगों की चर्चा करेंगे। फिर कुछ और योग की चर्चा करते हुए फिर आपको जो है आगे और भी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे यूट्यूब से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पे आप ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ज्योतिष में कोई भी ऐसी चीज़ जो भी मेरे ज्ञान में है, जितना मेरे ज्ञान में है, उन सबको हम आपके सामने जो है रखना चाहेंगे कि जिससे आप भी जान जाए, ज्योतिष में कहीं भटके ना, आपको साथ कोई छल कपट ना होने पावे, आप कहीं मूर्ख न बनने पावें, आप अपनी कुंडली को स्वयं देखना सीख जाएं। यही मेरा प्रयोजन है कि ज्योतिष को जाने आप। टोटके टोटके इन सब से कि ये टोटका करा लीजिए, ये पूजा करा लीजिए, ये वो करा लीजिए, इन सब के चक्कर में न पड़े, ज्योतिष को समझेंगे। ज्योतिष हमारे जो है एक आईने के समान है, ये हमारी ज़िंदगी का आईना है जिसे देख के हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं और उसके अनुरूप ढाल सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।